एक सज्जन पूछ रहे थे कि मणिपुर से किसी को होना चाहिए। हमने 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई थी। वो आ भी रहे थे, लेकिन वहां नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। वहां आप इंटरनेट बंद जैसा है। कुछ पत्रकारों को छूट मिली, लेकिन वो कहते थे इतना वीक है कि आप जुड़ नहीं सकते। 2 वरिष्ठ पत्रकार जो मणिपुर से जुड़ रहे थे, वो नहीं जुड़ पाए। उनको जो हमने स्ट्रीम यार्ड लिंक भेजा था, उससे जुड़ नहीं पाए। इसलिए हम चाहते भी थे कि मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा, कमला जी से भी बात की थी, वहां भी नेटवर्क नहीं था। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। 2 चीज है। एक तो जो मीडिया की भूमिका है मणिपुर को लेकर के, सारी चीजें बता रहे हैं। मतलब किसी पत्नी ने पत्नी को मार डाला, काट डाला, इस सब पे बताएंगे। मणिपुर एक बड़ा हिस्सा जल रहा है, इसके बारे में हमारे नेशनल मीडिया की जो भूमिका है क्या है, और सरकार जो सब जगह सफलता का दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार लगवा लो तो सरकार एकदम सफल होती है, वो कैसे फ्लॉप हुई? जी। तो प्रभाकर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, जी हाँ, उन्होंने आपने प्रभाकर जी। ध्यान नहीं दिया, कुछ कह रहे नहीं, थे अच्छा, उन्होंने। हाँ। नहीं, मैं एक चीज जिसमें जोड़ना चाहता था, जो राय साहब ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने इसमें ईंधन भले डाला हो, लेकिन जो हिंसा हुई ये एकदम सुनियोजित थी। एक दिन में इतनी बड़ी हिंसा, इतने बड़े पैमाने पर राज्य के 8 जिलों में हिंसा नहीं फैल सकती है। और इतने हथियार, आप दंग रह जाएंगे, इतने आधुनिकतम हथियार जितने मणिपुर पुलिस के पास भी नहीं है। तो इससे साफ है कि यह योजना कोई एक आध दिन और एक आध हफ्ते में नहीं बनी थी, यह महीनों पहले योजना थी। ये तो एक बहाना मिल गया, हाईकोर्ट के फैसले से एक बहाना मिल गया। नहीं तो तब नहीं होती तो अब होती, अब नहीं होती 2 महीने बाद होती। हजारों हथियार थाने लूट लिए गए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूं वो इंटेलिजेंस फेलियर है राज्य सरकार का, कि इतने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनती रही। विद्रोह, एक तरह से विद्रोह है, सरकार के खिलाफ विद्रोह है, बगावत है, लेकिन सरकार को भनक तक नहीं मिली इसकी। और जब शुरू हो गया उसके बाद भी सरकार यह अनुमान नहीं लगा पाई कि यह आग इतनी तेजी से पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगी। 100 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, 50,000 बेघर हो जाएंगे और करोड़ों की जी। संपत्ति जल जाएगी। जी। जी हाँ, अनिल जी। देखिए, मीडिया का आपने पहले सवाल किया, उसके जी। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मीडिया का जो इग्नोरेंस भी है इसमें, सिर्फ उसको पूरी राजनीति नॉर्थ ईस्ट की समझना उसके बस में नहीं है। क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं अभी का जो वक्त है, उसमें कोई आप सेंसिबल डिबेट की कल्पना नहीं कर सकते। इसी कोई जानकारी ठीक ठीक आ ही नहीं रही है। सबसे जो दिक्कत आई है वो मैं, आप इन्होंने सबने बताया कि किस तरह से कुकी, मैतेई, नागा का जो वहाँ एंगल है, ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल्स नहीं, वो भी मैतेई भी एक ट्राइब ही है, जो कि बाद में उसका उसका लंबा इतिहास है। जो हिंदूकरण मतलब हिंदू ये भक्ति आंदोलन से उनका ये हुआ गरीब नवाज के समय में, ये करीब करीब 150 साल 200 साल 1700 के बाद का है। तो वो हिंदू कल्ट में आ गए। और बाकी उनका एंथ्रोपोलॉजिकली वो लोग लगभग एक ही ट्राइब है वहाँ जो रह रहे हैं वो। और इसलिए फर्क आया है बाद में कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेजों ने किया, वो तो बताया ही विभूति जी ने। वो उन लोगों ने इस्तेमाल किया अलग अलग ट्राइब्स का अपने अपने तरीके से, और उसमें धर्म का भी प्रचार किया, सबका सहारा लिया। एक तो कॉलोनियल लिगेसी थी। उसके बाद भी हमने आज़ादी का आंदोलन के आज़ादी के बाद एक बेहतर मणिपुर बनाने का एक जो तरीका कोशिश की लोगों ने, वहाँ सोशलिस्ट मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग था। अभी भी जेडीयू का एक आध एमएलए है। तो काफी वो मेन स्ट्रीम से वो लोग जुड़े। तो अब मैतेई बड़ी संख्या में थे, ट्राइब्स से भी काफी ये हुआ, इंटीग्रेशन हुआ है। अब सेपरेटिस्ट फोर्सेस क्योंकि दोनों तरफ वो एक ही तरह के ट्राइब्स हैं और उनका रिश्ता वगैरह है, तो उसको उन्होंने वो लोग गए, उसमें काफी कुछ रहा होगा। और ये मतलब इंसर्जेंसी थी वहाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल जो आरएसएस जो आपने चर्चा की, असल में वो एंगल है कि पहली बार मणिपुर कम्युनलाइज हो गया है। हिंदू मुस्लिम, चर्च चर्च पर अटैक्स हो रहे हैं। मैतेई में भी ऐसा नहीं है कि मैतेई में सिर्फ हिंदू है, मैतेई में मुसलमान भी है, लेकिन ये पर अटैक हो रहे हैं रिलीजन के आधार पर। ये एंगल जोड़ा है बीजेपी और आरएसएस ने। तो आप कह रहे थे कि इतने साल से क्या कर रहे थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का कैंपेन का जो मुख्य ये था, निशाना था, वो चर्च था। और आप अगर इसको समझना हो तो आर्टिकल्स हैं पांजन में, ऑर्गेनाइजर्स में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनका क्या नजरिया है।
ये सरकार उसको उसका निदान नहीं कर सकती है। इसीलिए कि जो आरएसएस का नजरिया है वहाँ के मुद्दे को देखने का, वो नजरिया ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स या उससे नहीं जुड़ा हुआ है। उसको सीधे सीधे ये मानते हैं कि चर्च की साजिश थी और वो जो है भारत के खिलाफ षड्यंत्र में लगे रहते हैं। यही उनका फोकस है और उनको और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप अभी लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़िए, उसमें जो है बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वहाँ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पहले से इंसर्जेंसी भी थी, लेकिन कॉमनल एंगल नहीं था जिसको कि बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है। अब आप जो नॉर्थ ईस्ट में काफी उसको अगर आप समझेंगे नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को, तो अब जिस मुकाम पर बीजेपी ने उसको पहुंचा दिया है, वहां से उसको वापस लाना मुझको नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के लिए संभव हो पाएगा। हर जगह उसने ये एंगल स्टार्ट ये कर दिया है और वहाँ हिंदू संगठन बकायदा ऑर्गेनाइज ढंग से उन्होंने अटैक्स किए हैं चर्च पे। ये बात मीडिया कहाँ से कैसे बताएगी, आप बताएं? वो संभव है मीडिया के लिए? एक तो मीडिया कोशिश नहीं कर रही है, दूसरा मीडिया किसका है, किसके हाथ में, आपको पता है। तो आप और मैं आपको कब मतलब ये चिंता मतलब बताना चाहता हूँ कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी चला रही है कम्युनलिज्म की, और ये उसकी वजह उसके वजह से आप एक बॉर्डर जो पूरा इम्पोर्टेंट बॉर्डर है, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बॉर्डर आप लूज कर जाएंगे। मतलब भारतीय दृष्टि से लूज कर जाएंगे, मतलब लगातार वो कभी उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां इंट्रोड्यूस का लैंग्वेज आप 5 जन में पढ़िए तो आपको पता चलेगा इस घटना के बारे में। मैं खाली एक लाइन 2 लाइन आपको बताना चाहता हूँ कि उनका क्या नजरिया है। वो कहते हैं कि देखिए ये जो है अमेरिका जाने के पहले उनको जाना पड़ा, क्या कहते हैं, गृह मंत्री को, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था। अब बताइए कि उसमें लिखता है वो, बताइए कि ये जो भारत का गृह मंत्री इस छोटे राज्य के लिए उसको 4 दिन जाना पड़ता है, ये कितनी ये का मतलब बात मतलब चिंता की गंभीर बात है, बात। गंभीर बात है। अब बताइए कि ये छोटा राज्य और बड़ा राज्य क्या होता है भाई। अभी वहां आग लगा हुआ है, वहां एक आदमी भी मर जाए तो आप उसके लिए चिंतित होंगे। वो कह रहा है क्या कि उनको जाना पड़ा है, और उसके बाद ये रवैया रहा है देश का, ये लोगों का, कि हिंदुओं पर जो वहाँ अत्याचार हो रहा है, जो किया जा रहा है उसको उसके खिलाफ। अब बताइए हिंदू, और ये विभूति जी तो वहाँ रह कर आए हैं, ये हिंदू वाला एंगल है वो अभी आया है। और बीजेपी इसको उसने किया है कि मैतेई का जो 90% तो 80 या 90% समझिए हिंदू है, ये बात सही है। अब प्रॉब्लम्स देख लिए और क्या है, जो डीपर प्रॉब्लम्स है वो ये है कि ट्राइबल लैंड्स बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ वैली में लैंड्स बहुत कम है, कंसंट्रेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वो जो है ट्राइबल स्टेटस इसलिए मांग रहे हैं ताकि लैंड खरीदने की जो मनाही है वो मनाही खत्म हो जाए और उसमें चला जाए। अब इसमें कई एंगल्स हैं। एंगल्स ये है कि जो अर्बनाइजेशन का हमने मॉडल अख्तियार किया है उसमें बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बड़े बिजनेस ये चाहिए। अब वही मॉडल ट्राइबल्स के पास बीच में घुस गया है। अब वो जो इतनी बड़ी मतलब डाइवर्सिटी है, ये कि फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी है, वो सब खत्म करने के लिए वो तैयार है, जो वहाँ का मतलब अपकमिंग क्लास है। और वो डिवीजन ऐसा कर दिया है कि ये हो गया है, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं माइग्रेशन जो है, मतलब कुकी इलाके में ये मैतेई अब नहीं रह सकता, और मैतेई के इलाके में कुकी नहीं रह सकता। ये यहाँ की स्थिति कर दे, मैतेई मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम कर दिया है सीधे सीधे। 40 चर्च पे ये क्या कहते हैं अटैक्स हुए हैं, जो थोड़ा बहुत आंकड़ा देख पाया मैं। अब ये पता है कि अगर आप इसको मतलब हिंदू और वर्सेस क्रिश्चियन का अगर पूरा मसला अगर नॉर्थ ईस्ट में कर देंगे तो आप कहाँ लैंड अप करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो आया है केस, अब देखिए कि रोल जुडिशरी का भी देखिए, मीडिया का तो आपने देखा कि दिखा नहीं रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है। लेकिन आप जुडिशरी का देखिए, जुडिशरी में एक तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये उनका काम ही नहीं था। मतलब जो जस्टिस मुरलीधरन ने जो जजमेंट दिया है, वो कहा कि ये उसका मतलब उसका कोई जरूरत, मतलब वो ही कैन नॉट डू इट। लेकिन उसने उसको स्टे भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी।
तो आप बताएं कि, और वो उसको मतलब बोल रहा है, तो जी मतलब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है एकदम ये है, मतलब जो क्या वर्ड इस्तेमाल हमको ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने इसको माना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके पावर में भी नहीं है और उसको नहीं करना जी था ये, लेकिन उसको स्टे नहीं किया और वो वैसे ही है। और वो अब उसका बैकग्राउंड भी एक लाइन, अब 2 लाइन लूंगा मैं, वो भी आप समझ लीजिए। ये क्या जी हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो जब ट्राइबल्स की लिस्ट बनी मणिपुर में, तो उन्होंने ऑप्ट आउट किया। मैतेई पहले ट्राइब नहीं थी बिफोर इंडिपेंडेंस, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट किया क्योंकि वो लोग, वो उनका पुराना प्रॉब्लम है, उसका कम्युनलिज्म को लेना देना है। वो लोग हिल के लोगों को क्या वर्ड हाउ या क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब मले तुच्छ टाइप का, और उन लोगों को एक बहुत नीच मानते हैं। तो वो जो है उनके साथ नहीं रहना था उनको, इसीलिए जब काका कालेलकर कमीशन आया तो काका कालेलकर कमीशन में उन्होंने नहीं दी, मतलब उसमें लिस्ट में अपने को शामिल कराने के लिए अर्जी नहीं दी और अपने को शामिल नहीं किया, जबकि वहाँ के बहुत सारी ट्राइब्स जो है सो अपना करके उसमें शामिल हुई और अपना उनको मिला। और ये भी आप समझ लीजिए कि मैती भी कोई होमोजीनियस नहीं है, उसमें अनटचेबिलिटी थी जो हिंदुइज्म का प्रॉब्लम है, इसीलिए जी एससी है उसमें, उनको रिजर्वेशन है वहां मैथई में, ऐसा नहीं है कि उनको एकदम रिजर्वेशन, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स था। इसमें अगर आप बिल्कुल कम्युनलिज्म का मतलब जैसे कहता कोड में खाज डाल देना, उसी तरह आपने वो जी डाल दिया जो पहले से ही प्रॉब्लम था सोसाइटी में, जो क्लीवेजेज एंड डिविजन थे, उसको आपने अब एक जी ऐसा रूप दिया है जिसका कोई निदान मुझको नहीं दिखता। बिल्कुल। आपने जुडिशरी की बात आई तो मुझे ध्यान आया, लड़की मांगलिक थी कि या नहीं, ये अगर जुडिशरी पता करने लगे तो कहां पे पहुंच के इस पे क्या टिप्पणी की जाए। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके हम लोग के बहुत सारे